नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए। जहां शंका अपनी है पर सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का है। तो मैं प्रथम रूप से यहां पर आवाज दे रहा हूं। सो प्रतिभा जी उदंक जी शाह मैं निवेदन करता हूं आए। और एक दो नहीं, लगभग 35 से 40 महिलाओं का समूह लेकर के ये सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए आई हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी महिलाएं एक बार खड़े होकर के इनके साथ जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। अपना प्रश्न रख रही हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे रेवती राजेश विंडे पुणे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे जागृति मंच पूना शाखा की ओर से आपको बहुत त्रिवार नमोस्तु। 2 तारीख से निकले हैं सारे पंच तीर्थ करते करते यहाँ 5 दिन के लिए आए हैं, खास आपके दर्शन के लिए और शंका समाधान का अनुभव लेने के लिए प्रत्यक्ष। तो बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और मेरा सवाल महाराज जी थोड़ा नाजुक है, कैसे पूछूं लगता है, लेकिन आपसे पूछे बिना और कहीं समाधान मिलेगा ऐसे नहीं लग रहा। तो बचपन से सुना है ये शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, ये हमारी काशी है जैनों की। यहाँ आने से एक बार पूरे कर्मों का छुटकारा हो जाता है, नरक तिर्यंज गति छूट जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। थोड़ा भी अगर ऐसे होता है कि नहीं इस क्षेत्र को नहीं आना हुआ तो कुछ ऐसे लगता है अमंगल हो रहा है। इतनी श्रद्धा से आते हैं, लेकिन महाराज जी आजकल यहाँ आने के बाद इतने दर्शन, ये तो हो गया ठीक है, दर्शन तो करना चाहिए, आप तो वही बोलेंगे भाग्य से मिलते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन बाकी की भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन को बहुत ज़्यादा खटकती है। और श्रद्धा ऐसे लगता है कि मेरी श्रद्धा कहीं गलत नहीं या कम हो रही है क्या, और थोड़ा भय लग रहा है कि कहीं मैं श्रद्धा से न गिर जाऊं और न मिथ्यात्म में जाऊं। तो इसलिए महाराज जी प्लीज़ मार्गदर्शन चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है और जो शाश्वत है उसकी श्रद्धा भी शाश्वत ही होनी चाहिए, होगी भी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस तीर्थ की भाव सहित वंदना करने वाले का जीवनोद्धार होता है। हम जब भी आए वैसे ही भाव लेकर आए। हम लोग इस क्षेत्र की महिमा गाते समय ये बात बार बार दोहराते हैं, भाव सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं हो। तो हम भाव सहित वंदना करें। और ये स्वाभाविक है, जब कभी हम किसी बगीचे में जाते हैं ना, तो एक और डालियों पर खिले हुए फूल अपना सौरभ लुटाते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी ओर कांटे और नीचे पड़े सड़े गले पत्ते भी होते हैं। लेकिन हम अपना ध्यान फूलों पर केंद्रित करते हैं, कांटों और सड़े गले पत्तों की तरफ नहीं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे केवल यही कहूँगा, जब कभी इस तीर्थ पर आओ, तीर्थ की पावनता को देखो, तीर्थ की प्रतिष्ठा को देखो, तीर्थ की पवित्रता और गरिमा को देखो। इधर उधर ध्यान क्यों दिखाते ले जाते, जो खटकते हैं, जो खटके उससे ध्यान हटाओ, जो खटके उससे ध्यान हटाओ, और जो शाश्वत है उस पर अपना ध्यान जमाओ। जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। यहाँ आकर अपनी विशुद्धि बढ़ा के जाओ। विशुद्धि घटाने की बात नहीं है, होता है निमित्तों का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन डगमगाता है, लेकिन हमें उन्हें नज़रअंदाज करना है। इन सब चीज़ों से क्या है, तो होगा। फूल खिलेंगे तो सूल भी दिखेंगे और सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। पर बताऊं, ये सड़े गले पत्ते ही खाद बनकर फूल को प्राण देते हैं।
इसलिए उन पत्तों का भी सत्कार करो। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नमोस्तु। आप लोग में से हैं सच जिनके में नाम है? विकल्प गए मन से। ओह, रेवती जी हैं। मैं रेवती मिंडे पुणे से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मैं अपने जीवन को ये काल में कैसे सार्थ बनाऊं? अपने जीवन को इस काल में कैसे सार्थक बनाऊं? देखो सीधी बात है, अपने जीवन को रत्नत्र से जोड़ दो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ। कदाचित मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते तो मोक्ष मार्गी के पीछे लग जाओ, जीवन सार्थक हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले क्रम में नमस्तु नमस्तु महाराज जी, पूरी फैमिली की तरफ से नमस्तु। मेरा नाम साधना शाह है। एक सिंपल प्रश्न है आज की नई पीढ़ी के बारे में, आज की नई बच्चों के बारे में। हम उनको बहुत धर्म का सिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर उनके ऊपर इतनी पढ़ाई लाद दी है कि वो बोलते हम अच्छे व्यवहार करेंगे, यही हमारा धर्म है। तो वो कैसे उनके ऊपर संस्कार करे? ये क्या गलत बोलते हैं? अच्छा कार्य करना धर्म है ना। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक बात सिखाओ कि अधर्म नहीं करना ही तुम्हारा धर्म है। हाँ, वो यही बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं। उनको बोलो, पर हाँ कुछ रिचुअल्स के प्रति उसकी रुचि जगाओ। उनको बोलो कि अपने मन को रिचार्ज बनाए रखने के लिए हमें कुछ धार्मिक क्रियाएं भी करते रहना चाहिए। हम जाप करें, पाठ करें, ध्यान करें, चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें, उन्हें तार्किक तरीके से समझाने का प्रयत्न करें, तो उससे जीवन में परिवर्तन आए। लीजिए, अगले क्रम में अति शीघ्र। अब बाकी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा जिनका सवाल नमोस्तु हो। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मैं ज्योत्सना राजेश जैन पुणे से। पारोलाली मुंशीबेन पिछले अष्टानिक पर्व में जिन्होंने 8 उपवास किया था, उन्होंने भी आपको नमस्तु बोला है। मैं उनकी छोटी बहू हूँ। मेरा सवाल ये था, जो डैशिंग रहते लेकिन उनमें क्वालिटी बहुत कम होती है तो भी वो आगे बढ़ जाते हैं, और किन किन लोगों में क्वालिटी तो बहुत होती है लेकिन डैशिंग नहीं होते तो वो आगे नहीं आ पाते, तो क्या डैशिंग होना ज़रूरी है? आप ही बता रही हैं, आगे बढ़ने के लिए थोड़े मन में साहस भी होना चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। अब हमारे मन में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होगा तो क्या होगा? अब आपको बुला लिया जाए और आप डरे समय से सकुचालो, कैसे पूछूं, तो पूछ पाओगे क्या? सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को डैशिंग होना भी जरूरी है। नमस्ते। पूरे पुण्य परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि जब हम नियम व्रत लेते हैं, लेकिन ये जब हम तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं या अष्टानिक पर्व आता है या दशलक्षण आता है, तो उस पीरियड में जो नियम व्रत लेते हैं तो कभी कभी जाप वगैरह के नियम होते हैं तो वो पालना नहीं होता है, तो फिर उसमें क्या दोष लगता है या कैसा कर सकते हैं? वही नियम लो जो पले, पहली बात। लेकिन हमेशा के ये नियम रहते हैं। सुनो तो, हाँ। उतना ही नियम लो जो पल सके। अब शिखर जी आई हैं, रात में वंदना करने के लिए 12 बजे जाना है और उतरते 2 बजने हैं, 3 बजने हैं, पता नहीं कितने। इतनी भीषण गर्मी में तो वंदना करने का साहस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर उस समय चीज़ें तो छूटेगी। तो इसलिए जब कभी भी नियम लो तो इतनी गुंजाइश रखते हुए लो, और जो नियम लो उसे दृढ़तापूर्वक निभाओ। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, मैं सुवर्णा शाह। हम लोग शंकर जी पहाड़ पर टोंक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तीर्थंकरों के टोंक पर जो नाम दिए हैं वो किनके द्वारा दिए गए हैं? टोंकों के नाम, हाँ, ये रूढ़ी से चले आ रहे हैं। इनने किसने दिया कोई पता नहीं। अच्छा, नमस्ते। अब आप पूछो शिखर जी का नाम शिखर जी समेत शिखर किसने दिया? बोलो, बोल सकते क्या? चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरु। मैं हेमा शाह मुंबई से। मैं एक एक्यूप्रेशर, रेकी और मास्टर हूँ
सुनने में आता है चतुर्वेद संघ में मुनि आर्य का उनकी तबीयत कभी कभी ठीक नहीं होती, तो मेरा मन करता है कि मैं डिस्टेंस रेखी दे दूं कि ताकि उनको आराम मिले, तो उसमें कुछ दोष तो नहीं है? अच्छी बात है, सेवा का भाव है, करिए। भैया वृत्ति करना श्रावकों का कर्तव्य है, आप कीजिए और इस विधि से कीजिए कि साधु को पता ही न लगे। आशीर्वाद। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, मैं वैजयंती शाह इस ग्रुप के अध्यक्ष हूँ। एक छोटा सा प्रश्न बहुत दिनों से मन में था कि सम्मेद शिखर जी वंदना करते समय प्रथम कूट गणधर कूट है, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में यह कूट प्रथम क्यों है? इसके पीछे आगमीय समाधान कौन सा है? बहुत दिन से ऐसा लग रहा था, सभी को देखो, आगमिक समाधान तो मुझे नहीं मालूम, पर एक बात मुझे आगम से ही पता चली कि बिना गणधर के तीर्थंकर का प्रसाद हमें नहीं मिल सकता। जब तक गणधर नहीं आए, भगवान महावीर 66 दिन तक मौन रहे, वो तीर्थंकर होकर के भी हमारे काम के नहीं बन पाए। लेकिन जब गणधर आए तो उनके निमित्त से हमें उनकी वाणी से सराबोर होने का सौभाग्य मिला। इसलिए गणधर पहले, तीर्थंकर बाद। समझ गए? तो पहले गणधर को नमन करो। गणधर हमारे गुरु हैं, और हमारे देश में ये उक्ति तो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। तो ये गुरु है, बाद में वो गोविंद है। तो तीर्थंकर का क्रम जब भी प्रारंभ हो तब हो, शुरुआत गणधर से हो, और गणधर को सब विघ्न के निवारक के रूप में भी माना जाता है। इसलिए हम मंगलम, भगवान वीरो कहते हैं, मंगलम गौतम गणी, तो हम गौतम गणधर को प्रणाम करते हैं। गणधर टोंक पहले इसलिए बनाया गया। नमस्ते नमस्ते। और है एक प्रश्न है महाराज जी। नमस्तु 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 शुल्लक महाराज जी को इच्छामी। थोड़ा अलग प्रश्न है महाराज जी मेरा। मैं गए 25 साल से जैन सिद्धांतों पर आधारित मराठी में कथाओं का कथाकथन कर रही हूँ। पूरे महाराष्ट्र में हजारों प्रोग्राम हो गए हैं। उसके साथ अभी मैं सुरेल संगीत के साथ कीर्तन कर रही हूँ। यह सब धर्म प्रभावने के हेतु से कर रही हूँ। कोरोना काल में मोबाइल के व्हाट्सएप माध्यम से कथाओं से जैन रामायण, जैन महापुराण, आदि पुराण के माध्यम से आदिनाथ भगवान का चरित्र मैंने प्रस्तुत किया है, जिसमें मंगलाचरण, काव्य, भजन, कथा ऐसे 60 भाग मैंने निकाले और उसका लाभ हजारों श्रावकों ने लिया है। तो अब महाराज जी मेरी इच्छा ऐसी है कि अगली श्रृंखला में मैं आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र कथा माध्यम से प्रस्तुत करूं। इसके लिए महाराज जी मुझे आप आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करने की कृपा करें, और ये धर्म प्रभावना का क्या महत्व होता है यह बताने की कृपा कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। हमारे यहाँ कहा गया, ज्ञान तिमिरभ व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभाव। अज्ञान के अंधकार को यथा संभव, जिस उपाय से संभव, उसे दूर करके धर्म के महात्मा को प्रकाशित करना, यही प्रभावना है। आपने तीर्थंकरों के चरित्रों को, पौराणिक आख्यानों को विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया, तो इससे लोगों को ज्ञान मिला, दिशा मिली, दृष्टि मिली, जीवन बदला होगा। तो ये तो प्रभावना है ही। आपने परम पूज्य गुरुदेव के चरित्र को कितने एपिसोड में बनाना चाहते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आप उनके जीवन चरित्र पर कुछ ऐसा उपक्रम करने जा रही हो। मेरी बहुत बहुत आपकी इस कृत्य की अनुमोदना है। आप कीजिए और आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अशोक जी गंगवाल जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मुझे बीच बीच में बहुत स्वास्थ्य खराब था, ऐसा श्वास लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन मैंने ऊर्जा प्रवाह भावना योग किया और 5 मिनट का सुबह सवेरे का भावना योग किया। मुझे बहुत आराम मिला। घर में सब करते हैं, इसीलिए बहुत बार आपको नमोस्तु करती हूँ। बहुत सुंदर। अपना नाम बताइएगा। सुरेखा सुरेंद्र कुमार गांधी। बहुत सुंदर। और निवेदन कर रहा हूँ अशोक जी गंगवाल जयपुर से, गोधा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुजी। पूजा में सप्त ऋषि का अलग से क्या महत्व है? मनवादी सप्त ऋषि चारण
रिद्धिधारी मुनियों की क्या विशेषता है? देखिए, मनु आदि 7 ऋषियों की कथा पुराणों में आती है। शायद ये 7 भाई थे और इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। हम सब के लिए एक विशेष आदर्श स्थापित किया, तो उनके प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा बढ़ गया। हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इनकी पूजा करें, देवशास्त्र गुरु की पूजा में सब आ जाता। लेकिन जब हमें पूजा करने का प्रसंग मिलता है, तो जिन्होंने अपने जीवन में विशेष त्याग तप संयम को आराधा, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे हृदय में भी वैसी प्रेरणा जागती है जो हमारे जीवन को सुंदर बना। नमस्ते। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर शरद जी गोधा और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 प्रश्न हैं, एक तो कल का बाकी था और एक आज का। अच्छा। वो तो है। पहला प्रश्न ये है कि हमें जिनवाणी जो हमारी माँ हैं, जिससे हमें जैन धर्म का ज्ञान मिला है और मिलता रहा है, पूज्य गुरु पूज्य आचार्य कुनकुन स्वामी महाराज ने जो हमें 13 पहाड़, जो 64 पहाड़ में से 13 पहाड़ बचे हुए हैं, इतनी जिनवाणी मूल हमारे पास में। मैं देखता हूँ कि पुराने बुजुर्ग अपने घरों में जिनवाणी रखते, अध्ययन करते, अध्यापन करते। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके बच्चे उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते। मेरा अनुभव ये रहा कि जहाँ भी जयपुर में मृत्यु होती है, अब मैं उनके घर में जाकर के पूछता हूँ, भाई कोई जिनवाणी है तो दे दो। मेरे को ऐसी ऐसी किताबें मिली। भारतीय ज्ञानपीठ की ये ज्योति प्रसाद जैन जी की किताब है, जिसमें जैन साहित्य है। ये रेयर किताब है, अब मिल नहीं सकती, रेफरेंस बुक है। ऐसी साहित्य की किताबें घरों में हैं और रद्दी की टोकरी में चले जाती है और ख़त्म हो जाती है। मेरा अनुरोध ये है, क्या हम ऐसा केंद्र या ऐसी जगह स्थापित कर सकते हैं? मेरे पास 1500 जिनवाणी हो गई। मेरे को एक अलग फ्लैट लेना पड़ा, खरीदना पड़ा है, जिसमें मैं जिनवाणी रख सकूं सारी, और उनका संधारण कर सकूं, जिसको ज़रूरत हो भेज सकूं। तो क्या ऐसा केंद्र हम बना सकते हैं जहां हम सारी जिनवाणी मंगा लें, फ्री ऑफ चार्ज मंगा लें? क्योंकि ऐसी किताबें अब मिलने वाली और लिखने वाली तो है नहीं। पहला प्रश्न तो ये। देखिए, बात ऐसी है, जिनवाणी के प्रति आपकी ये जो बहुमान की भावना बहुत सराहनीय है। ऐसा बहुमान सबको करना चाहिए। और सबसे पहली कोशिश तो, जैन के घर अगर जिनवाणी नहीं है तो जैन कैसा? हम जिस देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, जिनवाणी तो हमारे पूज्य प्रतीक हैं। वो घर में हो और न केवल घर में रखे, अपितु उसका अध्ययन भी करें। अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, पर आज के हिसाब से समय बदल गया है। जिनवाणी कितनी रखें? प्रकाशित मुद्रित रूप में बहुत कठिन, और सब डिजिटल फॉर्म में आज उपलब्ध भी है। तो डिजिटल रूप में जब हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है तो लोगों को बड़ा इजी। अब सबसे बड़ी बात उनके संग्रहण और संधारण की, कहाँ रखें, कैसे उसको सुरक्षित करें। तो इस तरह से अगर हर घर की जिनवाणी रखना आप शुरू करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी। पहला प्रयास तो ये होना चाहिए, घर से जिनवाणी निकालो ही नहीं, घर में जिनवाणी सजाओ। और उतनी ही जिनवाणी रखो जितनी हमारे पास व्यवस्था। तो जब वो व्यवस्था बन जाएगी तो दूसरी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं। अब आपने तो एक फ्लैट ले लिया, पर आज के इस कार्यक्रम के बाद आपके पास इतने फ़ोन आएंगे कि 10-20 फ्लैट लेना पड़ेगा। मैं ले लूँगा। मैं यदि मेरे जो प्रैक्टिकल है वो बात करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें संधारित करें, खुद रखें, अपने घर में रखें। और जो जीर्ण शीर्ण हो गए उनको रिसाइकिल बिन में डाल दीजिए। रिसाइकलिंग हो जाती है तो जिनवाणी के माध्यम से उनका अभिनय रुक जाता है, कागज़ बन जाता है, और वो इसी तरह के कार्य में प्रयुक्त हो जाता है। तो ये प्रयोग करना चाहिए। जिनवाणी के अनादर से पूरी तरह बचना चाहिए। रद्दी के टोकने में जानना तो महान पाप। मेरे पास एक बार रद्दी की टोकने से कर्म कांड जैसा ग्रंथ, बहुत अच्छे ग्रंथ, जैन सिद्धांत कोश जैसे ग्रंथ मुझे कोई ला कर दिया। ये बहुत ही लज्जाजनक है, पीड़ादायी है। जिनकी तुम पूजा करते हो उसे ऐसे, अगर तुमसे नहीं बनता तो रिसाइकिल के लिए कहीं भेज दो, कम से कम वो सुरक्षित तो रहेंगे। क्योंकि मुद्रित प्रतियां हजारों हजार एक ही ग्रंथ की प्रतियां हो जाए तो कहाँ रखेंगे? तो उनको रिसाइकलिंग करा देना चाहिए, और सुरक्षित जो दुर्लभ ग्रंथ है उन्हें संरक्षित करना चाहिए। घरों से जिनवाणी को हटाना महान पाप है। तीव्र ज्ञानावन कर्म का बंध होगा। ऐसे लोग
जो इस तरह से जीवनी की अवमानना करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जमाना में वो मूक बधिर बन जाए या मंद बुद्धि बन जाए या विकृत बुद्धि हो जाए। अपने आप के प्रति जागरूक बने और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के प्रति पूर्ण भावना जगा के रखें। नमस्ते गुरु रे। एक प्रश्न, रांची गया था तो आप ही के शिष्य हैं, यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, उनकी पत्नी ने, हेमा ने, मेरे माध्यम से प्रश्न पूछवाया कि आज के दौर में जहाँ नियम बन गए, 2 बच्चों की है, एक बच्चा लड़का है या लड़की है, अब तो एक पे आ गए। ऐसा हो गया कि जैसे एक कमरे में एक बल्ब और कभी फ्यूज़ हो जाए तो अंधेरे में रहो। तो क्या प्रभु, क्या ये नियम सही भी है कि क्यों नहीं हम लोग भी, हमारे भी पहले के हमारे दादाजी के 6 बच्चे थे, नानी के 7-9 बच्चे थे, और आज हमको मेरी मौसी मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ का रूप मिलता है। अब तो वो रूप ही खत्म होने वाले हैं, तो फिर क्या जीवन होगा, क्या कल्चर होगा हमारा, कैसे हम लोग जिएंगे? एक बच्चा है, वो भी मान लीजिए कुछ हो गया उसके या हमारे कुछ हो गया तो बस बात खत्म, वहीं पे खत्म हो रही है बेल। बिल्कुल ठीक है, बल्ब फ्यूज हुआ तो अंधेरा का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये बहुत गंभीर और चिंतनीय, सब लोगों को समझना चाहिए। जैनियों की TFR 0.05% रह गई। ये टोटल फर्टिलिटी रेट का इतना कम होना सबसे कम है, जो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले 50 वर्षों के बाद हमारा नाम शेष ही ना हो जाए। तो अपनी पीढ़ी और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है तो हमें इसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो, और जैन समाज प्रबुद्ध समाज है। मुझे इतना पता है कि पहले माँ बाप के 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, कैसे पल जाते थे माँ बाप को ही पता नहीं लगता था, बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। हो सकता है इस सभा में भी बैठे ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको उनके भाई बहनों ने पाला पड़ा बस बड़ा किया। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं मानता हूँ आज के समय में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, पढ़ाई लिखाई की महंगाई भी लोगों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन हर बच्चा अपना उतना पुण्य लेकर आता है जो पल जाता है। आप क्या पालते हो? आप तो केवल पालने में निमित्त बनते हो। उस निमित्त भाव से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और उसके लिए जितना बन सके अच्छा करना चाहिए। अगर यही स्थिति रही तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैनी केवल इतिहास के पन्नों में से बढ़ जाए। हमें जैनत्व को आगे बढ़ाना है, जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो संतति को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। 2 ही रास्ते हैं जैन धर्म को आगे बढ़ाने के, एक तो संतति को बढ़ाना और दूसरा संस्कृति को फैलाना। संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है लोगों के अंदर चेतना जगाकर, उन सब के हृदय में जैन धर्म की ज्योति जगाकर जो जन्मना जैन नहीं है। और संतति को बढ़ाना आप लोगों का काम है। हम लोग संस्कृति के विकास में लगे हैं, आप संतति के विकास में लगे, तभी हम अपने धर्म और परंपरा को अच्छुन्न बनाने में समर्थ होंगे। एक लास्ट मुनि श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज किशनगढ़ का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम एक सिद्ध चक्र विधान किशनगढ़ में करते हैं, एक सिद्ध चक्र विधान हमने अतिशय क्षेत्र में किया है, और आज में एक सिद्ध चक्र विधान अभी हम शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में कर रहे हैं। इन तीनों के परिणामों में या पुण्य में क्या अंतर है, ये हमारी जिज्ञासा। मैं समझता हूँ अंतर तो खुद महसूस करने लगे होगा। मैं बताऊँ अंतर? पुण्य का अंतर मैं नहीं बता सकता, परिणामों का अंतर बता देता हूँ। जब तुम किशनगढ़ में विधान करते होगे तो आधा दिन दुकान धंधे में भी लगते हो, लगते हो। अक्षय क्षेत्र में भी विधान किए होगे तो बहुत सारा समय और शक्ति व्यवस्थाओं और अन्य चीज़ों में लग गई होगी। जब शिखर जी आकर के विधान करोगे ना तो तारीख और दिन भी भूल जाओगे। कोई व्यापार नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, यहाँ केवल विधान है, हमें कुछ नहीं करना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, और सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान सोने में सुगंध है।
तो ये तो कहने की बात नहीं। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में जब आप विधान करते हो तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। हमारे हृदय में ऐसा ही आनंद बना रहना चाहिए और भावना भाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, हम अपने जीवन में कम से कम एक बार शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र का विधान करें। सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में भी मैं लोगों से कहूँगा कि असली सिद्ध चक्र विधान तो संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान है। उसमें जो भाव विशुद्धि और आनंद है वो अनिर्वचनीय है। ये तो आप उनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो जिन्होंने कभी ऐसे सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता दी। तो वैसा जब भी मौका मिले लोगों को लाभ लेकर अपने जीवन में एक बार करने का भाव जरूर रखना चाहिए। महाराज जी, आप भी आशीर्वाद दो कि आपके सानिध्य में इस शाश्वत तीर्थ क्षेत्र में हम फिर बिल्कुल सिद्ध चक्र विधान का बहुत बढ़िया आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। लीजिएगा सुनील जी, रेखा जी, CFO गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लों के चरणों में इच्छा में महाराज श्री सीधे और सरल व्यक्तियों का स्वभाव सुनने जैसा होता है। सुनने के अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पर जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के समय में हम ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचानें? सीधे और सरल व्यक्ति का स्वभाव शून्य जैसा होता। शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, पर जिसके साथ खड़े हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपकी बात से थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ। मैं इसे दूसरे संदर्भ में देखता हूँ कि सीधा और सच्चा व्यक्ति शून्य जैसा नहीं, क्योंकि शून्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य से बड़ा अंक होता है जो शून्य को अस्तित्व देता है, शून्य को मूल्य देता है। अंक के अभाव में शून्य का कोई मूल्य नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि सीधा सरल व्यक्ति मात्र एक इकाई है, एक का अंक है। एक अंक को कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं, एक है क्या है। लेकिन आम जन जो शून्य की भांति है, अगर उनके साथ कोई एक सीधा व्यक्ति जुड़ जाए तो शून्य का वजूद प्रकट हो जाता है और उसका मूल्य बढ़ता जाता है। जब तक मनुष्य के हृदय में सरलता और सच्चाई नहीं, उसका मूल्य नहीं होगा। कुटिल और झूठे व्यक्ति भी जब तक अपने आप को सच्चे साबित नहीं करते, लोगों के विश्वास भाजन नहीं बन पाते। जब भेद खुलता है लोग उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश उस सरलता को विकसित करने की होनी चाहिए जिससे हम अपना और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों का मूल्यांकन कर सके, उनके महत्व को संरक्षित रख सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। परिजन मधुबन से प्रतिभा स्थली की छात्रा। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं महाराज जी और माता जी के सानिध्य से बहुत जुड़ती हूँ और उन्हें बहुत आहार भी देती हूँ, लेकिन जब उनका हम लोग पड़गाहन करते हैं तब उनको महाराज जी, गुरुवर ये सब ना बोल के स्वामी क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा सवाल, हंसने का नहीं। आप लोग भी स्वामी तो बोलते ही हो, पर महाराज जी गुरुवर क्यों नहीं बोलते, ये सवाल आप लोगों के मन में नहीं आया, इस बच्ची के हृदय में आया। एक बार जोरदार करता था निषेध का। देखो, महाराज जी भी बोल सकते हैं हे महाराज, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, बोल सकते हैं, लेकिन स्वामी बोलने के पीछे एक विशेष भाव। आप जब किसी साधु को आहार देते हो तो वो आहार साधु के ऊपर उपकार करने की भावना से नहीं, अपने जीवन का उद्धार करने की भावना से देते हैं कि यदि ये लाभ मुझे मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये भाव अपने मन में होता है। तो इस भाव से प्रेरित होकर
हम उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं और स्वयं को एक दास की तरह बना देते हैं। तो हे स्वामी, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे नाथ हो, आइए अत्र अत्र, यहाँ आइए, ठहरिए ठहरिए, मेरे घर आना स्वीकार कीजिए। समझ गए? तो अपने हृदय की भक्ति को विशेष रूप से प्रकट करने के भाव से उस समय स्वामी कहते हैं। पर ऐसा मत सोचना कि कोई स्वामी की जगह कोई दूसरा शब्द कहे तो महाराज नहीं आएंगे, आ सकते हैं, महाराज भी बोल सकते हो। पर मैं बताऊं, ट्राई करके देख लेना। हे स्वामी करते समय तुम्हारा मन जितना आनंद से भरता है, महाराज करते समय नहीं भरेगा। यही शब्दों का प्रभाव है। समझ गए? महर्षि एक प्रश्न और। हाँ बोलो। महर्षि जो अपने देश के जो सोल्जर्स होते हैं वो हिंसा तो करते हैं लेकिन अपने देश के लिए, और फिर वो मरते हैं तो वो स्वर्ग पहुंच जाता है। लेकिन जो किसान होते हैं महाराज जी, वो भी जीव की हिंसा करते हैं, देश के लिए अनाज भी उगाते हैं, तो क्या महाराज जी वो भी स्वर्ग जाते हैं, और नहीं जाते तो क्यों? किसान भी स्वर्ग जा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है। किसान अन्नदाता है। किसान की हिंसा को संकल्पी हिंसा में नहीं लिया, आरंभी हिंसा में लिया। हाँ, किसान दुर्गति का पात्र बनेगा कब? जब वो हिंसा की खेती करना शुरू करेगा। काय की खेती? हिंसा की खेती। कीटनाशकों का प्रयोग करेगा, जीवों को मारने के भाव से वो छिड़काव करेगा, तो एक प्रकार की हिंसा होगी और उस हिंसा में उसका पतन होगा। परंपरागत तरीके से की गई कृषि जीवन की उन्नति का कारण है और भगवान ऋषभदेव का ये संदेश है, ऋषि बनो या कृषि करो। क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। अगर किसान अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए किसान को किसान नहीं अन्नदाता भी कहा जाता है। समझ गए? बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। लीजिएगा अनिमेश जी गोमिया अपने पूरे परिवार के साथ। और महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में ये हो गया है, लोग बहुत स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, जिससे जितना मतलब उससे वैसा रिश्ता, मतलब जैसा मतलब हो वैसा रिश्ता आप रखो, बाद बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है वो रिश्तों के। ऐसा क्यों महाराज जी? पहले हमारे रिश्ते का आधार आत्मीयता थी, अब उसका स्थान जरूरत ने ले लिया। बहुत पहले किसी ने लिखा है, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते, अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते। ये जो बदली हुई सोच है उसका विकृत परिणाम, इसी को बोलते हैं उपभोक्तावादी सोच, जहाँ हम हर काम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। लोगों की दृष्टि पूरी तरह कैलकुलेटिव होती है। उसी सोच के साथ जब लोग काम करेंगे तो उसका प्राण अपने आप निकल जाएगा। हालांकि बाद में लोगों को समझ में आता है कि रिश्ते रिश्ते होते हैं जिसका संबंध आत्मीयता से है, और उसके अभाव में मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। लीजिएगा मनोज जी गुप्ता। डॉक्टर नीरज जी, मैं निवेदन करता हूँ वो अपना प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरा सौभाग्य, मेरे परिवार का सौभाग्य बहुत है कि मैं आज ट्रस्टी बना हूँ। तो महाराज जी, मुझे इसी दिशा में मार्गदर्शन दीजिए कि खाली ट्रस्टी बन के नहीं, अपने बाकी कर्मों से भी मैं यहाँ पे योगदान दे सकूँ। बहुत अच्छी भावना है। आप एक डॉक्टर होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आज आपका जुड़ाव गुणायतन से हुआ है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके पिताजी की रही है। एक बार उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। आप जुड़ गए हैं। ट्रस्टी शब्द ट्रस्ट से बना है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, श्रद्धा। अपने अंदर की श्रद्धा को भी ऐसी प्रगाढ़ बनाए रखिए और मन में भाव जगाइए कि मेरी जड़ यहाँ से जुड़ी रहे। मैं कहीं भी रहूँ,
अपने दायित्व को पूर्ण करते हुए जितना बन सके देव गुरु धर्म की सेवा करें। बंधुओं, चल रहे हैं हम उनके चरणों में जिन्होंने अनेक वर्ष वैयावृत्ति की, साधु संग की और आज पद पा लिया है चिद्रूप का। तो पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं और अधिकार भी होते हैं, पर अधिकार के रक्षा के लिए तो उसने मानवाधिकार आयोग और अन्य कानून भी बनाए, लेकिन कर्तव्य की रक्षा के लिए नहीं। तो महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य अधिकार किसका अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत पहले जब महाभारत सीरियल चलता था, वो सीरियल का समय और हम लोगों के आहार का समय लगभग एक सा था। एक जगह मेरा पड़गाहन हुआ, बाजू में एक पान की दुकान थी, उसमें महाभारत चल रहा था। जितनी देर मेरी परिक्रमा लगी उतने देर में एक वाक्य मेरे कानों में गया। वो बहुत बड़ा बोध वाक्य है। उसमें उन्होंने कहा, दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बीच सुंदर समन्वय का नाम ही धर्म है। क्या व्याख्या? दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बीच सुंदर समन्वय का नाम ही धर्म है। हम लोग उल्टा करते हैं। हमारा धर्म कहता है कि तुम अपने कर्तव्य को देखो और सामने वाले के अधिकार को, और आज की दुनिया कहती कर्तव्य जाए भाड़ में, तुम अपने अधिकार को देखो और उसके कर्तव्य को देखो। उसका क्या कर्तव्य है ये देखते हो, ये देखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उसका अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। आज उल्टा हो रहा है, इसलिए विभिन्न अधिकारों के आयोग बनाने पड़ रहे हैं। यदि मनुष्य कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ दुनिया में किसी आयोग की जरूरत ही न पड़े, सब अपने आप ठीक हो जाए। ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 पंक्तियाँ बहुत पुरानी लिखी थी। कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन। कल और आज में बस इतना परिवर्तन। ये परिवर्तन चिंतनीय है। काश हमें कुछ भावबोध हो और हम इससे बच सकें। बंधुओं, निवेदन कर रहा हूं उन छुल्लक जी से जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही 1 2 नहीं 11 समाधियां करवाई हैं। ऐसे पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, अनेक अनुभव के साथ यहाँ पर विराजमान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में उपहारों का जमाना है। किसी को जन्मदिन का उपहार दिया जाता है, कोई शादी ब्याह आदि होते हैं वहाँ उपहार दिए जाते हैं, त्यौहार आदि आते हैं उसको उपहार दिए जाते हैं। तो महाराज जी, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आत्मा को आत्मा अच्छी बन सके, ऐसा कौन सा उपहार दें? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न महाराज जी ने उपस्थित किया है कि हम विभिन्न प्रसंगों में लोगों को उपहार देते हैं और उपहार के पीछे एक ही भाव रहता है कि उससे सामने वालों के साथ हमारे संबंधों में मधुरता है। जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं उन्हें उपहार देते हैं और उपहारों के आदान प्रदान से संबंधों में मधुरता भी आती है। ये बात बिल्कुल निसंदिग्ध है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि हम अपनी आत्मा के लिए ऐसा कौन सा उपहार दें जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो सके। मैं तो एक बात कहूँगा
कि हम और व्यक्तियों के संबंधों को और उसके महत्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उनके लिए उपहार देते हैं। हमें पता है कौन किस तरह का व्यक्ति, उसे क्या उपहार देना। इसी प्रकार जिस दिन अपने स्वरूप को जाने लोगे और ये पता लग जाएगा कि बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे भीतर का आत्मतत्व है, बाकी जितने भी संबंध है इस दुनिया में आने के बाद है, मेरा और मेरी आत्मा का जो संबंध है वो इस जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो अनादि अनिधन शाश्वत संबंध है जिसे मैंने बिगाड़ रखा है, मुझे बनाना होगा। जितने बोध जागेगा उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। और अपनी आत्मा को खुश करना है तो संयम का उपहार दो, धर्म को स्वीकार करो जिससे जीवन का उद्धार। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री आदर्श सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए, जिन्होंने अपना जीवन अनेक अनुभवों से सहेजा है और बड़े से बड़े पद को छोड़ करके इस पद को पाया है जो कभी छूटने वाला नहीं। पूज्य क्षुल्लक श्री नमोस्तु भगवान। हम अब जीवन भर में यह तय नहीं कर पाते कि हमारी ज़रूरत कितनी है, कितना हमारे सुखी जीवन के लिए पर्याप्त है। महाराज जी कैसे यह समझ अपने जीवन में विकसित करें ताकि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकें। बहुत अच्छा सवाल किया। पूरी ज़िंदगी बिता देने के बाद हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारी ज़रूरतें क्या है और हमारे सुखी जीवन के लिए पर्याप्त कितना है। ये सब समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक हम ज़रूरतों को भूलकर गैर जरूरी चीज़ों में अपना जीव उलझा के रखेंगे। मनुष्य अपने ज़रूरतों के लिए तो जीता ही नहीं, मनुष्य अपने ख्वाहिशों के लिए जीता है। हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ज़रूरतें पूरी हो सकती। और जो आज तक ज़रूरतों के लिए जिया ही नहीं, ख्वाहिशों के लिए जिया है, वो अपनी ज़रूरतों को पहचानेगा कैसे। ख्वाहिशों को कम करो और ज़रूरतों की समीक्षा करो। ख्वाहिशों को ख़त्म करके अगर हम जिएंगे, हमारी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी है और जो हमारे पास है वो भी हमें पर्याप्त से ज़्यादा दिखने लगेगी। और केवल हम अपने मन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के पीछे उलझेंगे तो कभी पूरा नहीं होने वाला। द मोर दे गेट द मोर दे वांट वाली बात आएगी। जितना होना उतना रोना। अपने आप देख लीजिए, अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, आप अपने ज़रूरतों के लिए कितना सोचते हो और अपनी मन की ख्वाहिशों के लिए क्या क्या करते हो। हिसाब लगाओगे तो ज़रूरतें नगण्य दिखेगी और ख्वाहिशें अनंत होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य अपने मन की दुराकांक्षाओं के कारण ज़रूरतों को गौण कर देता है और गैर जरूरी चीज़ों के प्रति उलझ जाता है। इसलिए जो ख्वाहिशों के ख्वाब में जिएगा वो भाग दौड़ करता रहेगा, अपने ज़रूरतों की पूर्ति कभी नहीं कर सकेगा। अपने जीवन को सदाबहार खुश रखना है, प्रसन्न रखना है तो अपनी ज़रूरतों की सीमा बांधे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।